नमस्कार, तंत्रा टॉक्स के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं इंदुमती सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम साधना के गुप्त रहस्यों के बारे में गुरुजी के द्वारा जानेंगे। तो गुरुजी, हमें बहुत सारे ईमेल के द्वारा प्रश्न आते हैं, तो उनमें से एक प्रश्न ये है कि गुरुजी, आपकी मुख्य साधना मार्ग कौन सा है? नमस्कार इंदु जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो बहुत सारे साधना मार्ग का हमने अभ्यास किया है। हमने हमारे गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत हमने बहुत सारी साधना मार्ग में देखा, परंतु हमारा जो मुख्य मार्ग है उसमें दो मार्ग आते हैं। एक है माँ भगवती का मार्ग और दूसरा है दत्तात्रेय का मार्ग। तो माँ काली और माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की उपासना, ये हमारा एक मार्ग है जो तंत्र मार्ग कहलाता है। और जो भगवान दत्तात्रेय का मार्ग है वह दीक्षा मार्ग कहलाता है या शक्तिपात मार्ग कहलाता है। तो ये दो मार्गों को मिलाकर हम मुख्य रूप से साधना करते हैं। दूसरी चीज है यंत्र उपासना और तंत्र उपासना। तो उसमें भगवान दत्तात्रेय का जो सिद्ध दत्त यंत्र है उसकी उपासना भी हमारे मार्ग में शामिल है। तो इस तरीके से हमारे उपासना के मुख्य मार्ग है जिनके माध्यम से हम उपासना भी करते हैं और लोगों को ज्ञान की दीक्षा देते हैं। तो गुरुजी, अगला सवाल ये है कि लोगों की बहुत सारी समस्याएं हमें हमारे ईमेल के माध्यम से आती है। उनको ऐसा प्रश्न है कि साधना कैसी करनी चाहिए, इसमें संशय है उनको। क्या उनको विधि के बारे में आप बता सकते हैं? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि बहुत सारे साधकों को जब भी हम साधना देते हैं तो साधना के माध्यम दो तीन प्रकार से होते हैं। एक उनको व्हाट्सएप के माध्यम से साधना दी जाती है, दूसरी चीज़ है उनको ऑडियो मैसेज के द्वारा मार्गदर्शन होता है, या वो हमसे खुद फ़ोन पे बात करके साधना का जो भी उनका विधि होती है हम वो बताते हैं। परंतु फिर भी अगर उनको प्रैक्टिकली ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से साधना करनी चाहिए, तो कुछ स्पेसिफिक साधकों के लिए हमारे चैनल के यहाँ पे ज्वाइन बटन अभी आने वाला है। उस ज्वाइन बटन के माध्यम से अगर वो हमारे चैनल के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो एक अलग ही प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे। और उस प्लेटफॉर्म पर अगर आपकी समस्या के अनुसार जो भी हम आपको उपासना बताएंगे वो उपासना हम खुद करके दिखाएंगे किस तरीके से उनको उपासना करनी है। जैसे कि अगर आपको विशिष्ट मंत्र दिया जाए, जैसे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र का अनुष्ठान आपको करने के लिए वहाँ पे कहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका संकल्प कैसा रहेगा, उसमें आसन कैसा रहेगा, उसमें आपको किस तरीके से जो प्राणायाम है वो करना है, मंत्र का उच्चारण कैसे करना है, और पूरी विधि वहाँ पे करके बताई जाएगी। तो इस तरीके की अगर जिनको भी समस्या है, जो भी विशिष्ट प्रकार से हमारे साथ कनेक्ट होकर अनुष्ठान करना चाहते हैं, उन लोगों ने ज्वाइन बटन के द्वारा चैनल को कनेक्ट करना है। ज्वाइन बटन कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होता है उसी के सामने ज्वाइन बटन आएगा। तो उस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। गुरुजी, कृपया ज्वाइन बटन के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, जिससे लोगों को आसानी हो जाए समझने में। तो ज्वाइन बटन के बारे में डिटेल में अगर बताना है तो कुछ इस तरीके से लोग समझ सकते हैं कि मानो कि आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हो और आप यहाँ पे दी गई हुई जो उपासनाएं हैं वो करना चाहते हैं। तो अभी चैनल पे जो जनरल उपासना दी जाती है उसमें क्या बताया जाता है, हमारी तरफ से मंत्र बताए जाते हैं, हमारी तरफ से अनुष्ठान बताए जाते हैं, उसकी विधि बताई जाती है। जैसे कि अगर आपको देवी की उपासना करनी है तो आप देवी कवच का पाठ तकरीबन 21 दिन में 1.25 लाख पाठ कर सकते हो। इस तरीके की उपासना हमारी तरफ से बताई जाती है। परंतु जो लोग उपासना करना नहीं चाहते या फिर जो लोग सिर्फ उपासना के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए डिटेल विधि हर बार डालना पॉसिबल नहीं होता। तो फिर जितना हो सके उतना चैनल पे तो आ ही जाता है, परंतु समस्या के लिए जो लोग होते हैं उनको विधि फॉलो करनी पड़ती है। तो वो विधि अगर उनको फॉलो करनी पड़ेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन बटन के माध्यम से कनेक्ट होना पड़ेगा। वहाँ पे डिटेल में आपको विधियाँ समझाई जाएगी, दिखाई जाएगी। ये ज्वाइन बटन का एडवांटेज आपको रहेगा। गुरुजी, अभी एक अलग सवाल आया है जिसमें लोगों ने पूछा है कि क्या भृगु संहिता से सच में पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त हो सकता है? तो इंदु जी, इस सवाल का मैं थोड़ा विस्तार से जवाब देना चाहूँगा। जैसे आपको भी ये अनुभव है
कि किस तरीके से जो भृगु संहिता है उसके माध्यम से पूर्व जन्म हमारा क्या था, हमारा इस जन्म कौन सा है और इस जन्म में हमारी क्या क्या समस्याएं हैं, ये आपने भी भृगु संहिता में देखा था। तो इस बात का मैं थोड़ा उत्तर ऐसा देना चाहूँगा कि हाँ, ये सच है कि भृगु संहिता के माध्यम से हम पिछले जन्म में कौन थे, हमने क्या कर्म किए थे, अभी इसकी हमें क्या सज़ा मिल रही है, या फिर आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें से 70 या 80% प्रॉब्लम है उसका भृगु ऋषि ने पहले से ही वर्णन करके रखा है। बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न रहता है कि भृगु संहिता क्या है। तो हमारे यहाँ पे जो भारतवर्ष में एक भृगु ऋषि करके महान ऋषि और तज्ञ होकर गए हैं, उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा जिसमें आने वाली हजारों पीढ़ियों का उन्होंने पहले से ही भविष्य बताकर रखा था। तो विशिष्ट पद्धति से उस ग्रंथ में अपना खुद का भविष्य जानना मुमकिन है और साथ में ही आप पूर्व जन्म में कौन थे, आपने वहाँ पे क्या किया है और उसके फलस्वरूप आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और उस प्रॉब्लम पर कौन सी उपासना करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें डिटेल में वहाँ पे दी गई हुई है। और हमारे साथ आज तक 500 या 1000 लोगों ने उसमें भविष्य देखा भी है और उसका रिजल्ट उनको आया भी है। तो इस तरीके से ये थी ये भृगु संहिता। तो तंत्रा टॉक्स का अंतिम सवाल ये है कि कोई ऐसा मंत्र बताए गुरुजी जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो ये सवाल अक्सर हमसे पूछा जाता है कि गुरुजी एक ही ऐसा मंत्र बताओ जिससे सभी हमारे काम हो, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, या फिर सभी हमारी कामनाओं में हमें असर मिले। तो मैं एक बात स्पष्ट यहाँ पे करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी एक मंत्र नहीं होता जिससे आपकी सभी समस्याएं सॉल्व हो। क्योंकि समस्याएं क्यों होती है? क्योंकि हर प्राणी के कर्म के अनुसार उसको सुख और दुख की प्राप्ति होती है। अगर आपका और हमारा कर्म अलग है तो आपकी और हमारी समस्याएं भी अलग होगी। इसी तरीके से हर साधक की समस्याएं है वो अलग होती है। इसकी वजह से एक ही उपासना से समग्र प्रकार के समग्र प्राणियों के संकट नष्ट करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे, ऋषिमुनि थे, उन्होंने करोड़ों मंत्रों की निर्मित की। कितने करोड़ों मंत्रों की निर्मित की। इसलिए एक ही मंत्र से सभी प्रकार की समस्याएं सॉल्व नहीं हो सकती, परंतु जो साधक उपासना करके अपनी समस्या थोड़ी कम करना चाहते हैं उनके लिए 2 उपासना मैं बताना चाहूँगा। श्रीपाद दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, इस मंत्र का जितना हो सके उतना आप जाप करें, उससे आपकी समस्याएं कम होना शुरू हो जाएगा। और साथ में श्रीपाद श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपा करा, इस मंत्र के माध्यम से आपकी समस्याएं कम होना शुरू हो जाएगा। तो इन दोनों मंत्रों के आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आज का तंत्रा टॉक्स का ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।